जी अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो के अंदर अगर आप पूरी मार्केट की यूएस की इकोनॉमी और उनके जो न्यू बिल पास हुए हैं और उसके बाद बीटीसी इथेरियम का फ्यूचर, इंस्टीट्यूशंस की बाइंग और पब्लिक का इंटरेस्ट, बिटमाइन और उसके बाद ये डीलिस्टिंग अबाउट द यूएसडीटी, ये सारी न्यूज़ इसी वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे और पूरी न्यूज़ को मैं आपको क्लियरली समझाऊंगा ताकि आप इसको समझ सको और आपको मार्केट का पता हो और मार्केट के अंदर आप सर्वाइव कैसे करोगे ये भी आपको सारी मालूमात होनी चाहिए। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बड़े क्लियरली समझाना चाहता हूं कि अगर आपको मार्केट के बारे में अपडेट पता होगी तो ही आप अगला अपना एक्शन ले सकते हो। कोई एक शख्स है जो आपके लिए सारी अपडेट्स इकट्ठी कर रहा है, जमा कर रहा है और आपको बता रहा है, तो इट मीन्स ये कि आपको मार्केट की पूरा नॉलेज होना चाहिए और आप जिस बंदे को फॉलो कर रहे हो क्या उसको फॉलो करने का कोई फ़ायदा भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो आज उस फॉलो करने की जो हद होती है ना, फॉलो करने की, कि आप मुझे क्यों फॉलो करते हो, आज उसका मैं आपको सिला भी दूंगा। देखिए, मैंने अब ये एम किया कि हर वीक में, हर 2 दिन बाद, 1 दिन बाद एक प्रॉपर जो अपडेट होती है वो दिया करूंगा। आज उसकी एक पहली झलक आप ज़रा देख लें। पहले हम ज़रा बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की, जो इस टाइम जो कंडीशन जो चल रही है। बिटकॉइन प्राइस जो है ना अभी $1,08,000 है। ठीक है, ये आप ज़रा चार्ट देखते रहें। ठीक है, और मैं आपको ज़रा बातचीत करके सारा समझाऊंगा। ठीक है, और इस टाइम ऑल टाइम हाई के करीब है। ठीक है, लेकिन एक अभी तक जो नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है, एक ऑर्थर नाम का एक बंदा है। ठीक है, और जो कि बेस्ट क्रिप्टो ट्रेडर भी रहा है वो, और उसने ये बेसिकली वार्निंग दी है कि यार बीटीसी 90K तक डंप कर सकता है। ये बात किसी हद तक ट्रू भी है, वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ बड़ी देखने की मज़े की, वो ये कि अगर ये डंप कर सकता है 90K तक, तो क्या ये मजीद नीचे जाएगा या फिर ऊपर आएगा, वो हम बाद में बात करते हैं। देखिए, इस टाइम इंस्टीट्यूशनल और पब्लिक कंपनीज ने पहले 6 महीने में 2,45,000 से ज्यादा बीटीसी बाय किए। ईटीएफ का इनफ्लो भी रिकॉर्ड लेवल पर है। ठीक हो गया। इसके बाद बात करते हैं इथेरियम की, जो पॉजिटिव जा रहा है इस टाइम, अभी भी 2537, 2550, 2600 के बीच में घूम रहा है। ठीक है, और एक वेल ने तो अभी बिल्कुल फ्रेश 4,863 इथेरियम बाय किए, जो कि बहुत ही बुलिश न्यूज़ है इथेरियम के लिए। रही बात हम आल्ट कॉइन की, आल्ट कॉइन आ रहे हैं, सीजन आ रहा है जी, आल्ट कॉइन सीजन आ चुका है। देखें जी, पेपे कॉइन तो इस टाइम आपके सामने 40% डाउन है। ठीक है, जो इसका अपना टॉप था। ठीक है, अभी भी बाउंस के चांस हैं। ठीक है, माइनिंग कंपनी जैसे बिटमाइन हो गई, उसने इथेरियम को ट्रेजरी में शिफ्ट कर दी है। ठीक है, स्टॉक 3,000 से ज़्यादा परसेंट जो है ना प्लस कर गया। ठीक हो गया। रही बात अब स्टेबल कॉइन और बिल की अपडेट की, ये जो अब आपके सामने जो अभी अपडेट आई है जिनिस एक्ट की, जो कि एक बहुत ही बड़ा बिल था, सेनेट से जो पास हुआ है। अब उसमें हाउस का जो वोट था ना, वो मिड जुलाई के क्रिप्टो वीक में है जो रहा है। अब उसका जो बेसिकली एक्ट है क्या, वो एक्ट बोलता क्या है? एक्ट है बेसिकली तौर पे कि सिर्फ रेगुलेटेड कंपनीज स्टेबल्स कॉइन्स को इशू कर सकती हैं। नंबर 1 पॉइंट, 1-to-1 यूएसडी बैक एंड होना लाजमी है। मतलब आपके पास बैक पे पड़ा हो ये 1-to-1 यूएसडी का जो आपके पास लेवल हो। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है और ये बहुत अच्छी चीज़ है। एंड देन उसके बाद एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपका जो इंटरेस्ट होगा वो अलाउ नहीं होगा। एंड देन फाइनल पॉइंट इज विच इज़ द 4th पॉइंट, फुल ऑडिट और केवाईसी एमीएल सिस्टम ज़रूरी होना चाहिए। मतलब अब आपको फुल ऑडिट हर मंथ में करवाना होगा, जो नहीं करवाएगा और ये बंदे वहाँ से बाहर निकल जाएंगे। अब जैसे यूएसडीटी जैसे स्टेबल कॉइन को ये अडॉप्ट करना पड़ेगा या फिर यूएस की मार्केट से इसको निकलना पड़ेगा। ये बड़ी सिंपल सी बात आपको बता रहा हूं। अगर तो यूएसडीटी वालों ने सरवाइव करना है यूएस के अंदर, ये रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा, वरना वो इसको इस मोस्ट प्रोबेबली, मैं इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, या इस वीडियो के बाद अपलोड करूंगा या इससे पहले अपलोड करूंगा। वो वीडियो अभी आने वाली है। ठीक है, वो आप देख लीजिएगा, इसी के साथ अपलोड होगी। ठीक है, उसके अंदर मैंने डिटेल बताया कि ये डी लिस्ट कैसे और क्यों हो सकता है जो है ना यूएसडीटी, उसके ऊपर मैंने उसके अंदर स्पेशली बात की, स्पेशल वीडियो उस पर बनाई है। अब रही बात यूएस गवर्नमेंट की जो सपोर्ट है वो क्या है। देखें, ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया जो कि सीबीडीसी बैन कर दिया ऑफिशियली उसने। उसके बाद जो है ना बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो है ना वो क्रिएट हुआ। अब तक यूएस ट्रेजरी के पास 200,000 से ज़्यादा बीटीसी हैं, मतलब 2 लाख से ज़्यादा बीटीसी हैं। अब हाउसिंग रूल्स भी चेंज हो गए हैं। अब लोग बिटकॉइन को एसेट दिखाकर घर का लोन भी ले सकते हैं। ये भी एक बड़ी अपडेट है उसके लिए। ठीक है, उसके बाद यूएस की इकोनॉमी की अपडेट करें तो अब बात करें हम, तो वो बेसिकली तौर पे जीडीपी ग्रोथ जो उनकी 3.8% एक्सपेक्टेड है, जो कि अभी आ रहा है। और फेड रेट कट जो इतने दिनों से आ रही है बात, होगा होगा होगा, ठीक है, वो आ सकता है स्टिल। और अगर आया तो देन हमारे लिए पॉसिबिलिटी क्या होगी, हमारे लिए क्रिप्टो के लिए ये एक बहुत बड़ा बुलिश न्यूज़ होगी। अब एक ग्लोबल टेंशन चल रही है, वो क्या है?
ब्रिक्स की जो भी जो सैंक्शंस की जो ना वजह से लोग जो ना क्रिप्टो में पैसे डाल रहे हैं, जाहिर बात है ब्रिक्स जो है ना वो इस चीज़ को लेके आ रहा है, और यूएस जो डॉलर है वो बेसिकली तौर पे नीचे जा रहा है। ठीक हो गया। अब ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप देखें कि लोग अगर यूएस से निकल जाएंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, अगर वो यूएस से निकलते हैं यूएस डॉलर से, तो अमेरिका के लिए बहुत बड़ी बुरी न्यूज़ है। वो इस चीज़ को पॉजिटिव थोड़ी लेंगे, सोचने की बात है ना। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ जो ना वो करेक्शन करने के लिए आज उन्होंने टैरिफ्स लगाए हैं और मज़ीद। ठीक है, अगर मैं आपको थोड़ी देर पहले की बात बताऊं तो आज के जो मेरे व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन करके रखें, इसके अंदर मैंने प्रॉपरली ये बात बताई हुई है। इसके अंदर आप shaaniqbal.com विजिट कीजिए, सामने आपके व्हाट्सएप का चैनल होगा, उसको आप प्लीज़ फॉलो कीजिए। वहाँ मैंने सारी अपडेट्स दी हुई हैं, 24/7 आपको अपडेट्स मिलती रहती हैं। वेल अलर्ट हो गया, ऐश क्रिप्टो हो गया, और बाकी बड़ी कॉइन डेस्क, कॉइन टेलीग्राफ, ये जितने भी हैं इनके सारों के जो है ना मैं अपडेट्स एक ही चैनल के अंदर देता हूँ। स्पेशली मेरी एक असिस्टेंट है, मेरी काफ़ी सपोर्टिव असिस्टेंट है, वो करती रहती है। एनीवे, कम टू द पॉइंट। आज की जो अपडेट्स हैं, जो यूनाइटेड स्टेट ने टैरिफ अनाउंस कर दिया किसके ऊपर, बांग्लादेश के ऊपर 35%, कंबोडिया के ऊपर 36%, इंडोनेशिया के ऊपर 32%, थाईलैंड पे 36%, बोस्निया के ऊपर 30%, तुनीशिया के ऊपर 25%, सर्बिया के ऊपर 35%। ठीक हो गया। उसके बाद उसने मजीद जो ना अपने मालूमात देखी। आज यूएस गवर्नमेंट ने बेसिकली तौर पे $2,19,000 के वर्थ के जो इथेरियम थे वो भी उन्होंने कॉइन बेस पे ट्रांसफ़र किए। इट मीन्स वो सेलिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब मामला थोड़े से अप और डाउन तो हो रहे हैं, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि जो क्रैश वाला सीन है ना वो बहुत जल्द आएगा। बट आई एम एक्सपेक्टिंग, वो अगर साल की एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ तो क्या पता वो महीने के अंदर ही वो आ जाए, या 2-4 महीने के अंदर भी वो आ जाए। लेकिन ये कन्फर्म है बुल रन आने वाला है। और वो बुल रन से मुराद मेरा ये कि जो आल्ट सीजन है वो आएगा थोड़े अरसे के लिए, बट वो उसके बाद जो क्रैश आएगा वो 60% से अबव होगा, जो देखने को मिल रहा है। मे बी ब्रिक्स की टेंशन बढ़ जाएं, मे बी टैरिफ्स की कहानियाँ मजीद आगे बढ़ जाएं, तो इसके ऊपर जो है ना मामूलात जो है ना काफ़ी चेंज हो जाएंगे। ठीक है, जापान और साउथ कोरिया पे भी उसने 25% टैरिफ लगा दिया। सही है, तो ये करता जाएगा। ठीक हो गया। बाकी ये मामला हैं, ऊपर से एलन मस्क की अमेरिका पार्टी जो है ना वो आने वाली है। ठीक है, तो अमेरिका पार्टी ने ये बेसिकली ये बात स्टार्ट में कही है कि जो फियाट है ना वो होपलेस है, और कंफर्म किया कि हिज अमेरिका पार्टी विल एम्बेरस द बिटकॉइन। सो ये आपके सामने मैंने एक न्यूज़ रखी है। मैं ये चाहता हूँ आपको ये सारी बातें पता हों। याद रखिएगा, फॉरेक्स, स्टॉक एक्सचेंज, ये सारी एक्सचेंजेस और जितनी भी ट्रेडिंग की दुनिया है ये अफेक्ट होती है यूएस की इकॉनमी से। यूएस के मामलात में सबसे ह्यूज इन्वेस्टमेंट वहीं से आती है, और याद रखिएगा वही लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं और पूरी दुनिया में हलचल मचती है। ठीक होगा, पूरी दुनिया उन्हीं को देखकर इन्वेस्टमेंट करती है, क्योंकि हर बंदा जो इन्वेस्टर जो है ना वो बिग वेल्स इंस्टीट्यूशन लेवल का नहीं होता, और इंस्टीट्यूशंस वहीं से ही आ रही हैं। ठीक हो गया, कोई पाकिस्तान, बांग्लादेश से या इंडिया से नहीं करेगा इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो अमेरिका में इन्वेस्टमेंट होती है। सो ये सारी अपडेट्स थी आपके सामने। और जो अभी तक कुछ चार्ट की सिचुएशन है, अगर हम इसको 4 आवर के चार्ट पे देखें तो आपके सामने मैं बता दूं, ये इस टाइम अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने की भरपूर कोशिश में है, बट वो कर नहीं पा रहा। ठीक हो गया। तो मेरे ख्याल में यहाँ इसका जो मुझे जहाँ तक लगता है, ये अगर इस लेवल को क्रॉस करता है ना, ठीक है, देन मुझे लगता है कि फिर हमारे पास चांसेस हैं कि ये मे बी ये आने वाले टाइम में ऑल टाइम हाई जो है ना वो ऑलमोस्ट इस 125 के करीब तक बनाए। बट अगर मैं आपको ये भी आप लोगों के साथ बता दूं कि अगर फॉर एग्जांपल इस लेवल में आया ना, अगर ये इस लेवल के अंदर, तो इसके अंदर ऑलमोस्ट $6 बिलियन की जो ना इन्वेस्टमेंट जो शॉर्ट्स में हैं वो लिक्विडेट हो जाएंगे ऑर्डर्स। इसके बाद फिर ये है कि डाउनफॉल जो है ना वो नीचे की तरफ स्टार्ट हो। एनीवे, ये तो हैं बात की बातें। फ़िलहाल तो हमारे पास ये क्राइटेरिया जो मैं आपको सामने शो कर रहा हूँ, सॉरी। ठीक हो गया, ये आज की अपडेट्स थी। तो आपको बताना ये मेरा मकसद बनता है कि आप प्लीज़ कोशिश कीजिए कि हमारे पास जो है ना जितनी हो अपडेट्स हों, और कोशिश करें पढ़ी लिखी सोच के साथ ट्रेडिंग करें। ठीक हो गया, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, नई वीडियो में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, shaaniqbal.com विजिट करें मज़ीद मालूमात के लिए। ठीक हो गया, अपना बहुत सारा ख्याल।